Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying refers to the accompanying figures and identify the types of simple tissue indicated by A, B, C and D. तो यहाँ पे टाइप्स पूछ रहे हैं बेटा किसके, सिंपल टिश्यू के. तो हम वैसे भी जानते हैं सिंपल टिश्यू जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं. सिंपल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, सिंपल टिश्यू. और जो हमारे सिंपल टिश्यू के टाइप हैं वो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा and last one is sclerenchyma. स्क्लेरेनकाइमा. नाउ लेट्स सी, ए में हमारे पास जो सेल्स दे रखी है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. इंटरसेलुलर स्पेस के प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि सेल जो है अभी तक प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, इनमें सेकेंडरी वॉल या फिर डिपोजिशन नहीं हुआ है और लिविंग सेल्स है. तो बेटा ये जो प्राइमरी वॉल जिनमें प्रेजेंट होती है, लिविंग सेल्स होती हैं, दीज आर पैरेन्काइमेटस. तो ये हमारी ए क्या हो जाएगी, ए हमारी होनी चाहिए पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, ठीक है. नाउ बी में हमें क्या दिख रहा है कि भाई वैक्यूल है, सेल वॉल है, प्रोटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है और थिकन्ड कॉर्नर पाए जा रहे हैं, यानी कि कॉर्नर जो है वो कैसे हैं, थिक है. तो बेटा थिक जो कॉर्नर होते हैं वो होते हैं कोलेनकाइमा में. किसके अंदर, कोलेनकाइमा के अंदर होते हैं. कोलेनकाइमेटस जो सेल्स होती है इनके जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स में जो भर जाता है क्या, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पैक्टिन, इसका अच्छा खासा डिपोजिशन हो जाता है, इसकी ज्यादा फिलिंग हो जाती है, ज्यादा भर जाता है ये. तो इनके कॉर्नर जो होते हैं वो काफी थिक पाए जाते हैं. तो ये वाली सेल क्या होती है, बी सेल हमारी क्या होगी, कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा बेसिकली प्रोवाइड सपोर्ट टू द यंग स्टेम. ठीक है, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये. नाउ सी में हमारे पास एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. ठीक है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ल्यूमेन प्रेजेंट है, थिक वॉल है, इसकी थिक सेल वॉल पाई जा रही है. थिक सेल वॉल बेटा बनती है बाय सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल यानी कि इनके पास प्रेजेंट होगी और सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी, साथ साथ इनमें डिपोजिशन पाया जा रहा होगा. ठीक है, तो इनमें लिग्निन या सुबेरिन का डिपोजिशन हो सकता है. ठीक है, तो लिग्निन का डिपोजिशन होगा यहाँ पे और ये डिपोजिशन की वजह से ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी. तो डेड सेल में हमारा क्या आता है, स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेनकाइमा हमारा सिंपल टिश्यू है जो क्या है, एक डेड टिश्यू है. अब ये स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, ये बेसिकली दो टाइप में, एक तो कहलाते हैं फाइबर्स, फाइबर्स लंबे लंबे होते हैं, और दूसरे होती हैं इनकी स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स. ठीक है, फाइबर में जो ल्यूमेन पाया जाता है वो कैसा होता है, ब्रॉड ल्यूमेन होता है. तो यहाँ पे हमें ब्रॉड ल्यूमेन दिखाई दे रहा है, डेड सेल्स है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, फाइबर. तो सी हमारा क्या हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा, जो कि क्या है, स्क्लेरेनकाइमेटस है. अगर मैं स्क्लेरिड्स की बात करूं तो स्क्लेरिड्स बेटा कैसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे डी दे रखी है, ये जो है हमारी जो स्क्लेरिड जो आपको दिख रही है, इस दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टोन सेल. ये स्टोन सेल के नाम से जानी जाती है. बेसिकली दिस इज ब्रैकी स्क्लेरिड, ब्रैकी स्क्लेरिड. इनमें जो ल्यूमेन पाया जाता है, इट इज ब्लैकी स्क्लेरिड, इनमें जो ल्यूमेन पाया जाता है वो इनका नैरो ल्यूमेन होता है, पिट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक सेल वॉल से हमने पता लगा लिया कि ये स्क्लेरेनकाइमेटस है. ये स्टोन सेल बेटा बेसिकली जो ग्रिटीनेस होती है, आप खाते हो पियर को या फिर सपोता यानी कि चीकू को जब आप खाते हो तो आपको एक ग्रिटीनेस महसूस होती होगी खाते में, दरदरापन. तो ये इन्हीं स्टोन सेल्स या ब्रैकी सैलिड या फिर स्क्लेरिड्स की वजह से होता है. ठीक है, जिनका शेप जैसा स्टोन जैसा होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकी स्क्लेरिड्स बोलते हैं. तो ये किसकी वजह से होता है, इन स्टोन सेल्स की वजह से होता है. तो नाउ लेट्स सी, हमारे ए में होना चाहिए पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा दो में है तो बाकी जिनमें नहीं है उनको कट कर देते हैं. बी में होना चाहिए कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा भी दो में है. सी में हमारा चाहिए फाइबर, तो फाइबर नहीं है यहाँ पे, सी वाले में नहीं है फाइबर. ए में फाइबर है, स्क्लेरेनकाइमेटस है एग्जैक्टली. डी में होना चाहिए हमारा स्क्लेरिड, तो वही स्क्लेरिड है, ये भी स्क्लेरेनकाइमेटस है. सो ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा. सो ए इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.